थैंक यू वेरी मच। चलो हम रूट tan x की सबसे ज्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है, और जैसा कि अब हम दूसरे बैच में कर रहे हैं, आपको 7.1 2 3 7.4 7.7 में से मिसलिनियस के भी पहले 18 क्वेश्चन आप कर सकते हो। इन दिनों जब छुट्टी थी तो मैंने आपको कुछ वीडियोस भी छोटे छोटे भेजे थे, आप उनको भी जरूर करना, उसमें काफी क्वेश्चन आगे के मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। और हम दूसरे बैच में क्या कर रहे हैं, कोई 5 क्वेश्चंस आप मुझे सॉल्व करके दोगे, और जब कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है तो वो 5 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो उस पहले वाले व्यक्ति ने नहीं। तो इससे क्या होगा, आपके ग्रुप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लस्टर भी हो जाएगा, और आपकी तरफ से वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, इजी ना हो। तो ये टास्क पूरा कर लोगे अगले 4-5 दिन के अंदर, हर बच्चा 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करके देगा जो उसको टिपिकल लग रहा है। लेकिन जैसे उसने पोस्ट करा, दूसरे वाला चेक करेगा ये वो 5 क्वेश्चन, ये तो यार मेरे को भी मुश्किल लगते थे, तो वो नेक्स्ट बेस्ट 5 कर लेगा। इस तरह से आपके पास, आप कुछ सोचो, 40 से 50 क्वेश्चन का पूल इकट्ठा हो जाएगा आपके ग्रुप में, जिसमें हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो। कर लोगे? बढ़िया। बेटे रूट tan x ही तो बोला है मैंने, रूट कॉट के बदले बेटे अभी। भाई आओ भाई, जल्दी आओ, कहाँ रह गए थे भाई? अरे रास्तों में ही रह जाओगे तो मंजिलें कब मिलेंगी? जल्दी आया करो ना, जल्दी क्यों नहीं आ रहे हो भाई तुम? किसी को बाईपास छोटा मोटा आता है तो वो कल और परसों की क्लास में आके बाईपास खत्म कर सकता है मेरे साथ। अगर उसको लगता है कि वो मंडे की क्लास में पार्शियल तो करना ही, आज आज हम पार्शियल खत्म कर लेंगे पूरा, और मंडे की क्लास में हम लोग बाईपास करेंगे शुरू। और दूसरे बैच में हो चुका है बाईपास, एक पूरी क्लास हो चुका है, आगे का है रह गया। जी, मैं आपको लेके चल रहा था रूट tan x की तरफ। आइए रूट tan x वाला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दो दो मेथड से किया जा सकता है, तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ रूट tan x। सॉरी, देखो बच्चों, जब मैं रूट tan x की बात करता हूँ ना, एक चीज मैंने बताई हुई है, पता नहीं तुम्हारे ग्रुप में तुम अच्छे से तुमने ये बात समझी है कि नहीं समझी, कि जब भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, क्वेश्चन दिया हो और समझ में ना आ रहा हो, जैसे कि मान लो ये एक क्वेश्चन है, अभी मैं कंप्लीट नहीं करा रहा इसको, ये एक क्वेश्चन है, ये शुरू के कुछ 12-15 पेजेस में से है ये क्वेश्चन। तो अगर कुछ भी समझ ना आए ना, तो इसको फिर अंदर वाली टर्म को टी स्क्वायर करो, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर। ऐसे ही जब मैं रूट tan x की बात करूंगा, तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हो आप। एक पुराना मेथड, कन्वेंशनल मेथड, और एक एज कंपेयर टू न्यूयर न्यूअर मेथड, और वो भी हमने करा हुआ है। पहला मेथड देख लो, ये ये मेथड है ऐसा, प्लीज देखो। रूट tan x को t पुट कर लिया, टी स्क्वायर, यानी रूट tan x को जब t पुट करा तो tan x को क्या पुट कर लिया, टी स्क्वायर। जल्दी से देखिए, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड रूट tan x शुरू कर दिया, यही चलता है, यही ज्यादा चलता है। और जैसे ही मैं इसे एक पर्टिकुलर जगह पे लेके जाऊंगा, आपको कहे हाँ यार ये तो आता है। जीवच आज भी ओपन डाउट थी, बच्चे बैठ के करो, अगर आप थोड़ा फास्ट या स्लो हो, पर करना तो आप ही को है, बहुत दुविधा हो जाएगी सर। बेटे मैं अभी की बात नहीं कर रहा, जब भी आके करो आप, तो आप बात को पकड़ लेते हो यार, मैं कहना छोड़ दूं क्या आपसे? या तो ये बोला, अगर दिक्कत तुम्हें सुनने में है तो दिक्कत मुझे कहने में भी। हो तो छोड़ दे। हाँ जी याशी जी, कभी टाइम से नहीं आओगे? रीजन क्या है? हाँ, तो जल्दी निकलने क्या प्रॉब्लम है? नफरत करती है क्या यहाँ से? तो फिर टाइम से ही आ जाऊंगा। tan x को टी स्क्वायर पुट कर दिया, सीकेंट स्क्वायर x क्या आ गया बच्चों, टी डी टी। अब ध्यान से देखो, आज अभी जब मैं ओपन डाउट कर रहा था, तो इसी तरह के क्वेश्चन में डाउट आ रहे थे बच्चे को, सोल्यूशन उसको दिखाया, उसने उसे सीधा मुझसे क्वेश्चन कर दिया, सवाल
ये पी और एक्स मिक्स कैसे हो गया? आपको मुझे ये लगा कि हाँ वो बच्चा पढ़ रहा है समझ। स्टूडेंट तो पी और एक्स मिक्स नहीं कर सकता, तो कुछ भी होगा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। हम सीक्वेंस स्क्वायर एक्स को क्या रखिए, ये हर चीज टी में डालनी है। और tan x कितना है? tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? टी 4। अब आप देखो tan x के बदले क्या है? टी। और dx के बदले क्या है? और ये क्वेश्चन अगर तुम नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप रट्टू तोते नहीं हो। आपको वो तोता जो 1 महीने के साइलेंस में गया हुआ, मोहन व्रत। मोहन व्रत में फायदा यह है आपको चीजें ना बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। एक बार मैं मकलोडगंज में गया था, यहाँ टांग लिया था मैंने दैट आई एम इन साइंस। कॉफी मिल रही है जल्दी से, ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है, उनको लगता है कि ये बंदा भूखा भी होगा। साधु जैसी फीलिंग आती है ना फिर। डबल सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, मैं डबल क्या ट्रिपल लगेगा, ये देखो। अब ये मत कहना कि ये क्वेश्चन नहीं करा हुआ तुम, लास्ट क्लास में यही कराए थे क्वेश्चन भाई, बुरा मत मानना, है ना सृष्टि। बेटा तेरे में अच्छी बात यह है कि तू मेरी बात का कोई भी बुरा नहीं मानती, लेकिन मैं काफी दिन से तुझे डांट रहा हूँ। बुरा तो मान, पढ़ तो सही। ओके कर लोगे आगे ये क्वेश्चन? हर एक टर्म को टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक में वाई पुट करोगे, दूसरे में जेड पुट करोगे, और ये क्वेश्चन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, हो जाएगा खत्म। कर लोगे आगे? अच्छा अब इसका नया मेथड क्या है कंपैरेटिवली, वैसे वो भी पुराना है, वो भी पुराना है। आपके ग्रुप में मैंने रूट tan x भेजा भी था, आपके ग्रुप में भेजा हुआ है रूट tan x। ओके, तो दूसरा मेथड देख लो, अब इसको करने का सेकंड मेथड देखो। सर ये मेथड है, ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, किससे? नया मेथड है सर, और ये एक ऐसी चीज आ जाएगी जो आपने ऑलरेडी करी हुई है यहाँ एबीटी में, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं ही होगी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अब इस 2 रूट tan x को क्या लिख दिया? रूट tan प्लस कॉट प्लस रूट tan माइनस रूट कॉट। ये देखो ऐसा लिख दिया मेरे बच्चों। लेट होने का बताइए रीजन। आर यू लाइक ईटिंग जंक फूड? देन पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ, कभी गला खराब होना देना और कभी ओके देखो बच्चों, अब ये मत कहना कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा। याद है जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे और मैंने कहा था 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब पहली बार हिडन सब्स्टिट्यूशन, ये वही तो क्वेश्चन है रूट tan प्लस रूट कॉट, और ये भी हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम, और ये भी उन्होंने पुराने मेथड से करा हुआ है। और हम इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, ये i1 है, एलसीएम ले लीजिए। और फिर याद है इसके बाद हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा था? रूट 2 से ना, ताकि नीचे sin 2x बन जाए और हिडन सब्स्टिट्यूशन बन जाए, और ऊपर cos x माइनस sin x को t पुट करा हुआ। sin x माइनस cos x नहीं, cos x माइनस, सर बेटा का सर बेटा होमवर्क करा था, लेकिन एसएजी भी दे रहा है क्या? मत करना बच्चे, तू क्या कर रहा है? ये देखो हिडन सब्स्टिट्यूशन याद आ गया सर, ये पहला पार्ट i1। करो बेटा करो, आज पूरा पार्शल मुझे विद प्रैक्टिस खत्म कराना है, और आज के बाद आपके ग्रुप में इंटीग्रेशन की कठिनाई खत्म। इसके बाद जो कुछ भी है वो फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। तो आज आप क्या करोगे घर पे, पार्शियल फ्रैक्शन भी करोगे, और 7.123
4 और 7 खत्म कर दिया होगा, लेकिन अब आप जो एबीटी बुक का पेंडिंग है वो खत्म करोगे साथ साथ। आज का होमवर्क बहुत ज्यादा नहीं है, ये क्लास मॉर्निंग में है यार, मालूम है आशी एंड जीवज, अगली क्लास मॉर्निंग में है क्योंकि उस दिन छुट्टी है, जन्माष्टमी है। और ये जल्दी से करिए। आ गया बच्चों जी समझ में, याद है सेम क्वेश्चन करा हुआ है। ये एक मेमोरी चेक भी है आप लोगों के लिए कि हम 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, बच्चे को याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद आ रहा है तुझे कुछ? अब सेकंड पार्ट कैसे करोगे? वेरी गुड। बेस्ट थिंग इज कि लोगों ने सेकंड पार्ट करना शुरू कर दिया। जो रट्टू तोते होते हैं वो वेट करते हैं, ओ सर जब कराएंगे तब करूंगे। ये देखो I2, इसमें भी क्या करोगे, साइन और कॉस को ब्रेक कर दोगे बेटा जी, हो गया सबसे। ये देखो साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर आ गई, यहाँ डाल दिया, साइन इनवर्स आ गया। अब सेकंड पार्ट को करिए जल्दी से, सेकंड पार्ट करिए। मंडे की क्लास 2.5 आवर्स की होगी, बीच में मैं 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। उसके बाद ओपन डाउट क्लास भी होगी बैक टू बैक, तो आप जो डाउट्स होंगे वो भी ले आना। ओके, और फिर शाम को आपको शायद पार्टिसिपेट करना होगा जन्माष्टमी में। प्लस नहीं आएगा पीछे, ऊपर माइनस है, प्लस को पुट इनपुट करेंगे बच्चे। मेरे पास आंसर है बेटे, ये देखो ऊपर हाँ इसमें भी cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस, प्लस में तो कुछ नहीं होगा, और ऊपर माइनस है तो प्लस को पुट करेंगे, प्लस होगा तो माइनस। सबसे क्रूशियल पार्ट, रूट tan x अगर आता है तो फिर वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होएगा। डेफिनेट जिसको आ गई है स्कूल में हो गई है, मेरे पास 1 घंटे का ऐसा रिविजन है उसके बियॉन्ड नहीं आएगा, प्रोवाइडेड नॉलेज अगर आपको है तो मैं भेज सकता हूँ, अगर नॉलेज नहीं है तो देन यू नीड टू वेट and you have to listen to what I will be teaching in detail study. ये क्वेश्चन दिया था बेटा, मैंने सपोर्ट भी दिया था, रूट 10x का वीडियो भी भेजा है। बट यहाँ कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात, इस बार अलग हुआ है मेरी लाइफ में। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और cos x प्लस sin x को, ठीक है गलत आ रहा है आपका आंसर, हाँ ये ठीक है।
लॉग मॉड में आएगा आंसर ना, सब पार्ट कर रहा है। हाँ दोनों भी माइनस आएंगे ना। हाँ ठीक है, अब इसमें माइनस कॉमन ले लेगा जाएगा। तो यूज कर लिया ना मुझे, तो अंदर ले गए तभी तो सिचुएशन है। तीसरा स्टेप 1 2 3 क्यों आ गया? लाइक्स दैट्स things. Do not talk please. कल अगर मौका मिल रहा है कि मंडे को भी छुट्टी है, कल परसों भी छुट्टी है, तो आके बैठ के सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, रिसर्च से समय ले सकते हो। माइनस कॉमन ले लीजिए भाई, इस cos x माइनस sin x है, वहाँ sin x माइनस cos x, तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी तक। ले लो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे। ओ इश्किरत एंड खुशी, तुम लोग यहाँ क्यों नहीं दिख रहे मुझको? सर तबीयत थोड़ी खराब थी। थोड़ी वर्ड यूज कर रही है, थोड़ी में तो ये भी आया हुआ है लक्ष्य। लक्ष्य हेलो बोलो सबको, हेलो। देखो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, फिर भी आया हुआ है हेलो। यस सर। और इश्किरत तुम्हारा सर वही। कीरत। यस। हाँ अच्छा, मैं तो मिस कर रहा था तुम्हारा चार्जर। द नेक्स्ट क्लास में आ जाओ। तुमने देखा था चार्जर उस जो पिछली बार? पावर बैंक या पावर बैंक? पावर बैंक नहीं था बेटा, वो ईंट थी। चांदी की ईंट नहीं होती, इतने साइज की होती है ना, गोल्ड और वो। ये देखो आ गया आंसर इतना, ये दोनों में। कैसा लगा क्वेश्चन ये? अच्छा, ऐसी रूट टेन एक्स है, ऐसी हमने असाइनमेंट में रूट कॉट डाला हो, और प्लस में तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। अगर रूट टेन प्लस रूट कॉट आए तभी तो करा ये क्वेश्चन, अगर सिर्फ रूट टेन आए तभी तो ये क्वेश्चन करा। और इनटू में आ जाए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन इनटू रूट कॉट, कट जाएगा, वन वन का इंटीग्रेशन एक्स। इनवर्स मतलब यहाँ तो रेसिप्रोकल हुआ है। हाँ वो बाय पार्ट्स में होता है। इनवर्स देखो, इनवर्स ने हमेशा हमारी मदद करी है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स। लेकिन tan इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? वो बाय पार्ट्स में करेंगे। अभी तक एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका हमने इंटीग्रेशन इनवर्स का करा, वो बाय पार्ट्स में ही होगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर मंडे का तुम्हारे को पता है स्कूल में इतना स्ट्रेस नहीं है, छुट्टी है, कल आ जाओ, कल परसों मैं बता रहा हूँ, क्लास में ही आ जाओ, 9 to आना पड़ेगा, 9 o'clock to 11 o'clock। ओके।
नेक्स्ट। चलिए जी, ये खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। और हम अब चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। मुझे अच्छा लगा प्रथम ने क्या करा, प्रथम तुम फोटो क्लिक करके ग्रुप पे भेज देना इसको अपडेट करके। जैसे मैं कह नहीं रहा था लूज शीट्स में सारी टाइप्स लिख लो कौन कौन सी हुई है, उसने वो कर दिया है। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो अभी ये भेजेगा सैंपल, बट अब उससे और इम्प्रोवाइज करके लिखना अपने। अब मैं आता हूँ पार्शियल फ्रैक्शंस पर। सर सबसे आसान टॉपिक, 2 पेज हमने 3 पेज खत्म कर लिए, बता सकते हो कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेशल। अब हमारे पास इंडेफिनिट में 2 पार्ट्स बच गए हैं, पार्शियल और बाय पार्ट्स। पार्शियल सिर्फ आज की क्लास जितना टाइम है, आज पेपर भी होना था आपका, याद है आपको कि बोला था लगभग हर क्लास में टेस्ट होने वाला। ओके, डरो मत बच्चों, डरो मत, प्लीज प्लीज डरो मत। कह रहा मैं डरूंगा क्योंकि डर के आगे जी। ओके, आइए पार्शियल फ्रैक्शन पे चलते हैं। सुनो, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है बच्चों? आ गए पार्शियल। बहुत ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन में जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ये बात सुनकर हैरानी होने वाली है कि पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट। क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ इंटीग्रेशन में ये है, इसीलिए हमें लगता है कि इंटीग्रेशन का पार्ट है। आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर डेरिवेटिव भी कर सकते हो, आप जे डबल ई के एक्सपोनेंशियल एंड लॉग सीरीज को भी कर सकते हो, और इंटीग्रेशन तो है ही है। पार्शियल फ्रैक्शन अलजेब्रिक फंक्शंस में उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जितना एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी कोई मेजर सिलेबस में शिफ्ट होता है तो मुझे और विपिन सर को लगता है कि पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया जाएगा 9th में, या सेट्स वाला चैप्टर 9th में आ जाएगा, जैसे वो आईसीएसई बोर्ड में होता है कि 9th में ही सिखा देते हैं, क्योंकि सेट्स इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है 11th 12th में जब हम, तो आना ही चाहिए। एनीवे, पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है? एक बड़े से अलजेब्रिक फ्रैक्शन को जब आप हैंडल नहीं कर पाते तो वो आप किसको दे देते हो? पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन आपसे पूछता भी नहीं है कि ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। भाई कभी आप पंक्चर लगवाने चाहते हो गाड़ी का, वो कई बार तो बंदे इतने बिजी होते हैं गाड़ी तक भी नहीं देखते कि कौन से ब्रांड की है, और इवन टायर का ब्रांड भी देखते कि मिशेलिन का है कि सीएट का है कि एमआरएफ का है। पिक्चर लगा के दे दिया, आपकी मर्जी, आप उसके साथ उसको लेके घर चले जाओ या गाड़ी पे लगाओ या कैसे करो। सेम वे पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है कि वो एक बड़े से फ्रैक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आपको दे दे। अब आपने उसको खाना है, खा लो। आपने उससे डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव कर लो। आपने उसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर लो। तो इसका मतलब ये एक तरह से बी टू बी का काम कर रहा है। बी टू बी का फुल फॉर्म पता है? तो इसको मेन चीज से मतलब नहीं है, ठीक है, बट हमारे कोर्स में सिर्फ कौन से चैप्टर में ये है? इंटीग्रेशन में। तो हमें लगता है इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन पॉलिनोमियल्स और रैशनल एक्सप्रेशन। सो लिखिए, the work of partial fraction is to break bigger fraction into small parts, break algebraic expression to small parts, and it is applicable only in rational expression. Only in rational expression. ठीक है, 4 केस इसको कर, कितने? सिर्फ 4 केसेस। पहले लिखिए, पहला केस, द केस ऑफ व्हाट? लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर। लीनियर हो साथ में नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। मैं एक्सप्लेन करूं?
अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, पहले देखें प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। डिग्री कम है ऊपर कि डिग्री ज्यादा या बराबर है? कम। तो प्रॉपर हो गया ना। अगर डिग्री कम, डिग्री ज्यादा या इक्वल होती है तो लॉन्ग डिविजन करनी पड़ती है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। अब ये तो ऊपर डिग्री कम है, नीचे तो डिग्री कितनी है? 2। लेकिन देखो नीचे लीनियर फैक्टर्स है क्या? क्या ये रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। नहीं, इसलिए नाम क्या पड़ गया? लीनियर नॉन रिपीटिंग। नीचे फैक्टर्स अलजेब्रिक हैं, रिपीट नहीं हो रहे, और हर फैक्टर इंडिविजुअली लीनियर है, तो ये नाम पढ़ना चाहिए। अब इसको करते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं? आप क्या करोगे, आप थोड़ी देर के लिए जैसे ही लिखोगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन से मतलब नहीं है और डीएक्स से मतलब नहीं है, उसने उठा के सिर्फ प्रिमिटिव पार्ट ले लिया वेरिएबल वाला। तो ध्यान से देखो कितने फैक्टर्स हैं नीचे, दो कांस्टेंट्स के साथ यहाँ अगर 3 होंगे तो 3 के साथ। और अब हमारी लाइफ का एक ही एम है कि ये दोनों आपस में वैल्यू मिल जाएंगे, और जैसी वैल्यू मिल जाएगी इस एक क्वेश्चन के बदले कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे? तो और ये दोनों कितने आसान हो जाएंगे, इनके इंटीग्रेशन तो लॉग में ही आएंगे। आप समझ रहे हो? और इनको सॉरी, और इनको आंसर निकालना भी कितना आसान है, एलसीएम ले लो और फिर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट कर लो। तुमने तो कितनी बार करा। तो ये जल्दी से समझ में आया मोटा मोटी कि जो नीचे फैक्टर्स है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको इंडिविजुअली ए बी, अगर 2 है तो ए बी, अगर 3 है तो ए बी सी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब एलसीएम लेने के बाद ये तो कट जाएगा दोनों साइड, से कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, दोनों 1/2 कंपेयर कर लीजिए ए और जैसे ही रूप अगर तुमने ए और बी निकाल लिया आंसर भी उसी पर निकल आया। इंटीग्रेशन का लेवल देख रहे हो कितना इजी है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल। ये देखिए अब आई ई कर लिया। पहले पुराना मेथड था एक जिसको एनसीईआरटी ने नए एडिशन में हटा दिया, दिस इज द ओनली मेथड यू हैव टू यूज। कई स्कूल में ना -5 और 1 पुट करवाते हैं, ध्यान से देखो वही दो नंबर डोमेन में नहीं है, तो हाउ डे यू टू पुट दोस टू नंबर्स व्हिच आर नॉट इन द डोमेन। नहीं, अभी मैंने उस दिन को दिखाया था, एनसीईआरटी में हटा दिया। कौन था, दूसरे ग्रुप में था एक बच्चा, ओ शिवेन, शिवेन के स्कूल में करा रहे हैं। ओके ओके, ये देखिए आ जाएगा। हाँ अभी तो लॉग में आएगा, इसमें तो जब लीनियर फैक्टर्स होंगे तो लॉग में ही आएगा, अभी तो ऐसा ही आएगा। और ये देखिए ये दो तरह के आंसर, क्यों दो तरह के आंसर क्यों है? प्रॉपर्टी log m plus log n is log m plus log n is log mn, mn 1/2।
ओके, चलिए आइए जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखा दीजिए मुझे। कर पाओगे कि नहीं? जल्दी बताइए। और फिर एक ऐसी सुपर ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जो कि है वैदिक मैथ से, और जो ऐसी सुपर ट्रिक है जिसको ऑफिशियली कभी जगह नहीं मिल सकती। आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएं, 3 मिनट का समय आपके पास है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये आ गया, देखना देखना देखना, ये आ गया, वेरी गुड। ये देखिए, ए की वैल्यू क्या आ रही है? -2/5, और बी की 7। भाई तुम्हारा कोई दोस्त कह रहा है यार इंटीग्रेशन में क्या करूं, तो भाई पार्शियल तो कर जा कम से कम। पार्शियल फ्रैक्शन तो इतना आसान है। और ए और बी तो बहाना है बस, आगे ए और बी की इंटीग्रेशन हो गया, लॉग में आएगा। ओके, ये देखो, डन। मैं एक सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बट दैट ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टाइप 1, या आगे की टाइप्स में भी जहां टाइप 1 यूज हो रहा है उतने में एप्लीकेबल। एक ऐसा तरीका जो मेस्मराइज करने वाला, आप वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन आज जो सबसे पहला था, पार्शियल में जो सबसे पहला था, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक ही, बी को भूल जाओ, सी को भूल जाओ, जो भी है भूल जाओ, सिर्फ किसको याद रखो, ए को और इसको। कौन सी वैल्यू पुट करने पर इंफिनिटी आ जाएगा? इधर नहीं, यहाँ पे भी वन डालो, यहाँ पे भी डालो, यहाँ वन डालने से क्या आ गया? तो नीचे व्हाट इज 3/6, और फिर इंफिनिटी से इंफिनिटी कैंसिल कर दो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू चाहिए, ए को भूल जाओ, सिर्फ बी को याद हो और इसको याद हो। क्या वैल्यू बी को इंफिनिटी बनाएगी जब नीचे जीरो आएगा? -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5, ये कितना हो गया? -3 अपॉन -6, यानी कितना? 1/2। और यहाँ क्या हो गया? 1/0, और यहाँ क्या हो गया? 1/0, 1/0, 1/0। बचा, दोबारा से देख, इसमें देख, इसमें देख, इसमें देख, बी को छोड़, ए के साथ नीचे क्या चीज इसको जीरो बना सकते हैं? इंफिनिटी बना सकते हैं जीरो। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो।
y माइनस 1/0 1/0। यानी ये वहां पे भी वैलिड नहीं है जहां पर शॉर्टकट्स अलाउड है, क्योंकि आप इंफिनिटी से इंफिनिटी तो बिना काट सकते हो। ये किसने बता दिया तुम्हारे को? ध्यान से देखो, 0+2/0, 0-5, ये हो गया a/0, 1/0 1/0 काट रहा बंदा भाई। इंफिनिटी से इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ऐसे नहीं कट जाता है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 1। तो लेकिन इसमें काम कर जाएगा ये, ठीक है, बढ़िया। लेकिन ये कब काम करेगा? जब लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स होंगे तो। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपसे हो गया। आ जाओ, मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दो, ये वाला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का साइन जरूर लगाएं। हाँ जी भैया, भैया भैया बिल्कुल गलत भैया, भैया गलत, गलत भैया, सबने गलत करा, बस बिल्कुल गलत, गलत। तुम भी कर रहे हो। अभी मैंने बोला है दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल इन रैशनल एक्सप्रेशन। आप पॉलिनोमियल, आप एक्सपोनेंशियल में भी अप्लाई करे जा रहे हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इन बच्चों का। ई एक्स को क्या पुट करना, और रिस्पेक्ट चेंज करनी, हे भगवान। और क्या बोल रहे हैं, स्कूल में हो गया था, समझ में आ गया। है ना? अब रिस्पेक्ट चेंज हो गई, अब रिस्पेक्ट डीएक्स नहीं रह गई, अब क्या रह गई, डीटी। अब आपके लिए एम है डीटी में सॉल्व करना। और अब देखो, आप करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, लगाओ। मैंने तो डायरेक्ट आंसर बताया हुआ है। क्या लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, जल्दी बताओ। हम्म, ये- हाँ, एक ही वैल्यू 1/11 बिल्कुल शॉर्टकट से निकाल गया। हाँ 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 हाँ। एलसीएम लीजिए। मैं क्या करूँ? तो डी बुट उसका इंटीग्रेशन लॉग में आता, 1/1 माइनस
याद नहीं है, ई एक्स कॉमन लेना पड़ता, नीचे वाले को वाई पुट करना पड़ता, ऊपर डेरिवेटिव आता, यहाँ तो नहीं आ रहा। बट वो तो अलग क्वेश्चन। व्हाट इज इट द सेम क्वेश्चन व्हेन वी राइट 1 upon 5 minus t and 1 upon 5 minus e to the power x? तेरा क्वेश्चन ही तेरा आंसर है मेरे बच्चे, मैं क्या तुझे बताऊं, हालात तुझे बता चुके। हालातों ने बताया है कुछ। Yes. Eat. हाँ जी भाई। हाँ 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 हाँ, मुझे बताओ। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/11, और बी की वैल्यू। और अगर इंटीग्रेशन किसी ने नहीं करा ना, मैंने ना, ये देखो माइनस भी तो डिवाइड होगा -1, तो लॉग का इंटीग्रेशन करो। ये 5 माइनस की है यार, ये हरकतें मत कर देना। और इसमें भी तो 2 से डिवाइड करोगे जब लॉग में लिखोगे। और क्या क्वेश्चन यही खत्म हुआ कि वापस एक्स पे आना है? बी की वैल्यू पुट करो। पार्ट 1 चल रहा है सर, ये अभी केस 1 चल रहा है, ध्यान से देखिए, केस 1 चल रहा है। क्या चीज बेटे? हाँ बेटे, मैं क्या करूँ, जब लॉग का इंटीग्रेशन करेगा तो 1 प्लस बी का डेरिवेटिव 2 भी तो डिवाइड होगा, 2 और 2 कट नहीं जाएगा। पैसे का क्या मतलब, ऐसे ही। So 2 by 22 is fine, but that's like weird for a class 5th student. But otherwise, it's good. At least you know how to integrate. It's weird for them, not for us. हो गया बच्चों? क्वेश्चन यही छोड़ दिया है कि इसमें टी की वैल्यू भी डाली है। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? मैंने तो प्रॉपर्टी लगा दी ना। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती है। एक एक दो दो क्वेश्चन कर लो उठा के, हो गया तैयारी बोर्ड्स के लिए। और सीए फाउंडेशन में भी यही आते हैं, उसमें लॉग वाले नहीं आते कोई क्वेश्चन, में लॉग वाले कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। आ गया सर समझ में क्वेश्चन? आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ सर। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? आप कहोगे अभी अभी तो करा है हमने, है ना, ई एक्स को क्या पुट कर दोगे, अभी तो करा है। तो मान लो ये क्वेश्चन है, फिर क्या करोगे? सिर्फ नोट मत करना भाई, ऊपर तो है नहीं एक्स। ऐसे
पहले तो बहुत आंसर करती थी, फिर तू आंसर्स करती थी, अब तू आजकल सिर्फ हंस रही है। आगे की स्टेज सुन ले क्या होगी। क्या करेगी बता, दिमाग लगा, तेरा आंसर कभी गलत नहीं होता, बोल तो, कोशिश तो कर। वन के बदले क्या होगा, वो तो ई आ जाएगा, बाकी टी में होगा, वो एक्स में होगा। ये देख, हम ऐसे केस में भी अभी नोट मत करना, ई एक्स को डिपुट करेंगे, ई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इस ई एक्स को नीचे ले जाएंगे और इसको भी फैक्टर ही मान लेंगे एक और। तो बचाए कि दो फैक्टर के कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, तीन फैक्टर्स। ये देखिए, करके दिखाइए ये क्वेश्चन मुझे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट खत्म हो गया पहला केस, दूसरा इज लाइक डैम सिंपल। देख रहे हो जी टी बाई टी आ गया ना। ये देखिए, अब थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी एलसीएम लेते समय। एक और ट्रिक बता दूं, कभी एलसीएम समझ ना आ रहा हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर देख लो, ये तो एलसीएम हो, वैसी बात है। यानी अब मैं यहाँ पे 68 ए के साथ ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, बी के साथ ये और ये फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, जिससे कि ये एलसीएम नीचे दिखने लग जाए, कट जाएगा। तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया है, लेकिन हो गया है। इंटीग्रेशन का साइन नहीं आता यहाँ, जब पार्शियल फ्रैक्शन देखोगे तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, dt नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लिख रहा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। गुड। बनेंगी और बड़ी बड़ी बनेगी, बच्चे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। बाई चांस कांस्टेंट ए के साथ है, बाकी कांस्टेंट टी में भी है, एक सबको कंबाइन करना पड़ेगा ध्यान से बच्चे। तीन इक्वेशन ये आ जाएंगी, चेक करो प्लीज। दिस और यहाँ वन है, मैं यहाँ तक पहुंचा फिर मैं बताता हूँ। और शॉर्टकट से तो आंसर क्रॉस चेक कर ही लो। जैसे ए की वैल्यू निकालनी है तो नीचे जीरो इनपुट करना है, बी और सी से मतलब नहीं है।
यानी मैं तुम्हें CUET के लिए भी प्रिपेयर करा रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब ध्यान से देखो 1 के साथ में क्या-क्या पड़ा हुआ है। 1 के साथ में क्या है? टी स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या है उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड? 0। तो यहाँ से जब टी स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट आएगा, तो एक इक्वेशन क्या आएगी? 0 आ जाएगी ना एक इक्वेशन। बट सबसे आसान इक्वेशन क्या आएगी? बट सबसे आसान इक्वेशन क्या आएगी? ए की वैल्यू क्या? क्योंकि कांस्टेंट तो ये रहा यहाँ और यहाँ सिर्फ कांस्टेंट 1 है। हम्म। देखो 3 इक्वेशंस आ गई। ए की वैल्यू सबसे आसानी से आ गई। एबीसी आ गया, इंटीग्रेशन भी आ जाएगी। बस इसमें अब देख रहे हो 9 10th का अलजेब्रा ज्यादा लग रहा है और इंटीग्रेशन का लेवल देख लो क्या है। ठीक है, ये देखो और लास्ट में याद है माइनस में आएगा इंटीग्रेशन dt ओवर 5 माइनस टी है। और किसी ने मुझसे ये मत पूछना आप लोग कि log t के बदले x क्यों लिख दिया, क्योंकि t क्या है ex, तो log और e न्यूट्रलाइज होएगा, x ही तो बचेगा। क्या
ऐसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये घर पे कर लोगे अगर मैं टास्क दे दूं? नहीं, असाइनमेंट में है, समय दे दूंगा। इसमें क्या पुट करना पड़ेगा? tan x को t पुट कर, और उसके बाद ये फिर पार्शियल फ्रैक्शन पे प्लीज ध्यान रखना। जैसे ये फिर प्रॉपर्ली उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें कोई dt नहीं, कोई इंटीग्रेशन का साइन नहीं। ये ध्यान रखो यार, क्योंकि कम बच्चे बैठे हैं और मैं लास्ट में जा रहा हूँ तो वहां पे भी मुझे एरर दिख रहा है। मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं एक ही बात को इतनी इतनी बार बोल रहा हूँ और आप वहां तक पहुंचते पहुंचते कोई लिख नहीं रहा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, कोई dt लगा रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल? कर लोगे ये क्वेश्चन पक्का? ऑलरेडी पेज नंबर 26 का 13 क्वेश्चन है, मैं दूंगा। हाँ हाँ, यस। आइए ऐसा एक आखिरी कंसेप्ट करते हैं। मोर ऑन टाइप वन लिखिए जल्दी से। मोर ऑन टाइप वन, मुझे बताइए क्या करेंगे? बिल्कुल टाइप वन खत्म हो चुकी है, और एक बार टाइप वन समझ में आ गई, बाकी टाइप्स को आपको पता है कैसे कंपेयर करना है, कैसे इक्वेट करना है। तो ध्यान से देखिए, क्या ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर, क्योंकि डिग्री दोनों की सेम है। हालांकि डिग्री जब डिवाइड करेंगे तो एक ही बार डिवाइड होगा, ये दोनों की डिग्री सेम है। अगर डिग्री ज्यादा होती है तो ज्यादा डिवाइड होगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, ऐसी की जैसी पार्शियल फ्रैक्शन की, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो उसके लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लोगे और नीचे भी, और लॉन्ग डिविजन करोगे। करिए जल्दी से, जल्दी जल्दी करिए। ये देखिए लॉन्ग डिविजन करके देखिए जल्दी से। लॉन्ग डिविजन आपको करना आता है, आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिग्री कम हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। आपका पेपर 9th को? 9th। ओके, अब जैसे ही मैं करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ कोशेंट, कोशेंट है क्या? 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x प्लस c1। और ये जो रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, डिवाइजर के फिर से फैक्टर्स बना दूंगा मैं। ध्यान से देखो, इस डिवाइजर के क्या फैक्टर्स है? ऊपर ऊपर ही तो है, ये फैक्टर्स से ही तो बना है ये। तो जैसे ही मैंने लिखा डिवाइजर, तो ये यहाँ पर, ओए ये क्या हो गया? अनलॉक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये अब पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन शुरू हो गया। कर लोगे आगे खुद, लेकिन डिपेंड्स। आप चाहो तो माइनस लेके चले जाना, मैंने माइनस बाहर रखा, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा उसके आगे मैं क्या लगा दूंगा। हम्म, कोई चाइनीज वेबसाइट है ना, अलादीन है, अलादीन, अलीबाबा, अलीबाबा। उसका जो फाउंडर है, उसने कहा था कि ऐसे लोग ज्यादा चाहिए जो मेंटोर बन सके। और मेरे कुछ यहाँ मास्टर्स भी हैं, मैं जिनसे जिनकी जिनसे समझता हूँ, तो
इसी सीरीज में मैं कल से फिर ये चीज की शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि मेरे लाइफ का अगला फेज है। आपको पोस्टर भी भेजे थे मैंने कि आपके पेरेंट्स हो, आप भी आ सकते हैं मेरे साथ बीच में, जिसमें मैं सिर्फ फोकसिंग सिखा रहा हूँ। मतलब पढ़ाने वाले तो बहुत है, पढ़ना कैसे है या लाइफ को टैकल कैसे करना है वो सिखा। और जल्दी से जो पैनिक में आ जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उनको सुनने के लिए। अच्छा जीवज, तुम क्या हो गया, थक रहे हो गया, तुम्हारी फिट नहीं आ रही क्या जगह ये? तो फिर कैसे करें बताओ? ये चेयर ले रहे, इस पे बैठ जाओ। हाँ, तो थ्री व्हीलर से आता है? कैसे आता है? ऑटो से? तो ऑटो में बैठता कैसे होगा? तो पूरा ही नहीं आता होगा। आ जाता है? बेटे मुझे नहीं मालूम। ले भाई, मैंने करा हुआ है। बी की वैल्यू 1 आ रही है, -1। हाँ, सही। क्योंकि तूने क्योंकि तूने माइनस भी इंक्लूड करा हुआ है। सही है ये बंदा यार, ये आगे निकल जाएगा सबसे, मुझे पता है, ये छुपे रुस्तम टाइप्स। ये देखो, ये फाइनल आंसर आ गया ना बच्चों मेरे। यार मैंने सोचा था ये तुम बाद में कर दोगे, तुमने अभी कर दिया। चलिए बढ़िया, बढ़िया हो गया। एक और टाइप मुझे इसमें करानी है। मतलब टाइप 1 के अंदर एक सेकेंडरी टाइप करानी है, टाइप 1 पूरा खत्म। और करना ही नहीं कुछ कभी भी लाइफ में इस टाइप 1। ए, ए, सुनो, ये टाइप्स देख लो। अब हो गए यार, ये कराई हुई है, मिलती जुलती है भाई, ये नहीं कराई हुई। वो सब्स्टिट्यूशन के समय कराई थी, जब अंदर साइन कॉस हो और बाहर साइन हो, तो जो बाहर होता है उसी को कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। ध्यान से देखो, नोट करो। अब इसका मतलब बता, अगर बाहर साइन है तो साइन से मल्टीप्लाई करो, बाहर कॉस है तो कॉस। रीजन समझ। मैं ऊपर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, और cos x को डिवाइड करके ऊपर sin x को खा जाएंगे, और नीचे पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसलिए तो लॉजिक लगाया है इन्होंने ऐसे। जैसे बता दूं, अगर मान लो ये केस है, मैं sin से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि नीचे sin स्क्वायर x आ जाए, और sin स्क्वायर x को लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। नीचे सारी टर्म cos की दिखाई दे रही है, मैं cos x को डिवाइड करूंगा माइनस sin x dx को dt आ जाएगा, और माइनस dt लिख दूंगा, और नीचे सारा कुछ t में आ जाएगा, और पार्शियल फ्रैक्शन लगा के क्वेश्चन को तमाम कर देंगे। खत्म। आज ये क्वेश्चन याद है, ये स्क्वायर हुआ करता था, अगर आपको याद है। तो हमने sin 2x को ब्रेक करा था, 2 sin x cos x, और sin स्क्वायर x कॉमन ले लिया था।
लेकिन अब हमने स्क्वायर हटा दिया, ये नया क्वेश्चन बना लिया। करिए मेरे साथ 1 घंटे कभी भी रात्रि में पढ़ लोगे ना, डाउट्स वाली क्लास, मतलब उसमें ऐसा करूंगा जो तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं ना, या मुझे जो लगता है कि डाउट्स हो सकते वो ले लूंगा यार, जिससे इंटीग्रेशन और फ्रेश हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है। देखिए ओके ओके, करिए करिए जल्दी से, लेंदी क्वेश्चन कर डालिए, लेंदी क्वेश्चन। इनको पार्शियल छोटा मोटा आइडिया है वो, और उनके स्कूल में डिफरेंशियल भी आ रहा है। आज ही मुझे लिख दे, मैं डिफरेंशियल का 1 आवर 30 मिनट्स का आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसके बियॉन्ड नहीं आएंगे क्वेश्चन, बी में से आएंगे, और वो डिटेल्ड ही है, समझ लो। तुम्हें आ रहा है याशी, क्या समर फील्ड्स में हो तुम? तो तुम्हारे को भी अजीब अजीब टॉपिक्स आ जाते थे, क्या आ रहा है तुम्हें, कहाँ तक आ रहा है, इंडेफिनेट? हाँ इंडेफिनेट तक आता है तुमको, दैट्स व्हाई तुम सबसे ज्यादा स्माइलिंग फेस में लग रही हो। और एलपीपी भी आ रहा है क्या? फर्स्ट टर्म की तैयारी पता लगा है, यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, देखती हो तुम नोटिस सब ये व्हाट्सएप पे जो आते हैं? फास्ट भागने में ताकत नहीं होती सर। है ना, अब देखो थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा होगा तुम्हें कि यार 3 फैक्टर्स हैं, बट कर लोगे जब। हम्म, हम्म, हम्म। अब आप ऐसा करो ना, मेरी बात मान के एबीसी निकाल लो सीधा सीधा, शॉर्टकट करें, एक बार देखें कौन सी चीज इसको इंफिनिटी बनाएगी। अब यहाँ पे भी 1 डाल के देखें, तो ये इंफिनिटी से वन डाला तो 2 प्लस 3 माइनस 1/6, ए की वैल्यू माइनस। ऐसे तो सॉल्व कर दोगे ना प्रॉपर्टी, अभी ऐसा लिखूंगा आंसर आ जाए। और मैं टाइप 2 की तो कराओ 4 है।
मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पेपर भी होगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन तक करा हुआ है ना सबने अच्छे से, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन छोटा-छोटा। लगभग हर रोज हो रहा है पेपर आपका, कभी केस स्टडी हो रही है, कभी अभी लास्ट क्या केस स्टडी हुई थी अभी? पहले एक केस स्टडी हुई थी, फिर मेजर बड़ा पेपर हुआ था, फिर एक केस स्टडी हो गई और फिर बड़ा पेपर हुआ, बड़ा सब्जेक्ट है। चिंता मत करो। और मैक्सिमम मिनिमम की एक केस स्टडी भी भेजी थी और उसका वीडियो भी ज़रूर कर लेना। 90% चांस है कि वो फर्स्ट टर्म में आए। ये देखो ये फाइनल आंसर आ गया। ओहो! फ़ोन हो रहा है यार अपने आप, ऑन ऑफ, लाइट निकली थी। या थैंक्स। तो यहाँ हमने खत्म कर दिया है टाइप 1। टाइप 2 पर आ रहे हैं सब। अब यहाँ टाइप 1 जल्दी क्यों हो गया? ये वाला क्वेश्चन जल्दी क्यों हो गया? कि जो मेन जिसमें वर्किंग थी वो मैंने बता दिया। उसके बाद तो इंटीग्रेशन ही था। आइए सेकंड केस पे चलते हैं, टाइप 2 पे चल रहे हैं सब। और टाइप 2 की हेडिंग देख लीजिए, बहुत आसान है सब। इससे आसान बना नहीं है कुछ। टाइप 2 की हेडिंग देख लीजिए सब। जितनी देर में टाइप 1 कराए उसके आधे समय में हम टाइप 2 कर लेंगे। उससे भी 1/4 में ही कर सकते हैं खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से देखो, हेडिंग डाल दो क्या है, लीनियर। बहुत ध्यान से समझना, अगर स्किप हो गया ना समझना तो मुश्किल हो जाएगी भाई। ओए भैया, लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स, लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स। अब ध्यान से देखो, लीनियर और रिपीट भी हो रहे हैं और लीनियर भी है। एक्स प्लस 5 को पहले तो ये देखो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। यानी हम चल अगर इम्प्रॉपर होता तो डिवाइड करो। एक्स प्लस 7 को क्या आप 2 बार देख पा रहे हो ब्रेन की आंखों से? वह होल स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 बार तो देखेगा ही। क्या वो लीनियर है? क्या वो रिपीट हो रहा है? ठीक है, नाम बोलिए लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स। अब लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स को करते कैसे? इसका तरीका तरीका बता रहा हूँ। ये क्यों हो गया क्यों नहीं हुआ वो मैं नहीं बता रहा। वो अभी आपके कोर्स में नहीं, अगर जरा सा भी आपके कोर्स में होता ना मैं पूरा बता देता भाई, जबरदस्ती। आपको इंटरेस्ट भी नहीं होता फिर भी आपको खोखले में डाल। सुनो, करना कैसे? अब ये तो लीनियर है, ये चुपचाप किसके नीचे आ गया? प्रॉब्लम किसमें? अब हम क्या करेंगे, पहले b अपॉन एक्स प्लस 7 लिखेंगे, फिर अलग से c अपॉन b कहाँ तक होल स्क्वायर लिखेंगे जाएंगे। अगर ये होल क्यूब होता तो प्लस b अपॉन एक्स प्लस 7 होल, ऐसे धीरे धीरे बढ़े। जो कुछ धीरे धीरे कम करते हैं, एक ही बात, पहले ये लिख देते हैं फिर ये कम डिमिनिश करते हैं, हम असेंड कर रहे हैं, वो डिसेंड कर रहे हैं। तो इसका फायदा ये कि इतना इरिटेटिंग एक्सप्रेशन के बदले 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये लॉग में होगा, ये लॉग में होगा, ये लॉग में नहीं होगा। सबसे बड़ा फायदा हम एमबीडीएस को इसमें तीन ही पुट करेंगे, हमें पता है ये लीनियर है तो डायरेक्टली भी इंटीग्रेट हो जाएगा, याद है ऊपर ले जाके -2 कर देंगे और डायरेक्ट। तो आप ऐसे ले सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत आसान। हाँ ज्यादा ये आ जाता है कहीं कि भाई कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और ए के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, जल्दी बताओ ए के साथ क्या होगा? एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी उसको ओपन कर लेना। हाँ जी, सर एक डाउट है। हाँ बोलो।
आपने जैसे b के नीचे x प्लस 7 लिखा और c के नीचे x प्लस 7 होल स्क्वायर, तभी तो उसकी मैंने बोला कि हम उसे एक एक करके असेंड कर रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट। हैड इट बीन होल क्यूब तो हम लिखते प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 7 होल क्यूब। लीनियर से शुरू करेंगे, लीनियर से शुरू करेंगे और जहां तक ये जा रहा होगा वहां तक करेंगे। समझ गए हो जो फैक्टर रिपीट हो रहा हो? समझ गए? ओके सर। इक्वेशंस बड़ी बड़ी बन जाएंगी। बी के साथ देख रहे हो बच्चे, एक एक्स प्लस 7 तो आया ही हुआ है, तो बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? एक एक्स प्लस 5 और एक एक्स प्लस 7। इसे एलसीएम लेते हो यार। देखो ये तीन इक्वेशंस आ गई। एक्स स्क्वायर भी दिख रहा होगा ना इस बार तो। एक्स स्क्वायर इधर क्या है? इस साइड एक्स स्क्वायर क्या है? 0 प्लस डी की वैल्यू 0 और इधर 1 और इधर -3। तो मैंने तो क्या करा है, एक स्मार्ट वर्क दिखाया है। मैंने बी के बदले माइनस से पुट कर दिया इन दोनों में और तीन अननोन्स के बदले सिर्फ दो अननोन्स रह गए हैं, सॉल्व करने से। तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, वो जस्ट नथिंग बिग इन इट। So इसके साथ can we use the ax plus b वाला method as well? नहीं नहीं, never. Please don't mix that. It is whole square or whole cube. It is repeating factors. Okay sir. बड़ी खतरनाक है भाई। अच्छे हो स्कूल में ध्यान ही नहीं देते, बाकी नॉलेज पूरी मिलता है। जल्दी बताएं ए बी और सी की वैल्यू क्या आ रही है? बी 5 आ रहा है, यू आर राइट। तो मुझे बी बता दो, ये बता दो। अब इंटीग्रेशन करके दिखाओ। चलो चलो चलो, इंटीग्रेशन करके दिखाओ।
इंटीग्रेशन करके दिखाओ। एक एबीसी की वैल्यू आ गई, जल्दी देखो यार। अरे, परमिशन मिल। हाँ जी, अब ए का इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, बी का इंटीग्रेशन भी लॉग में आएगा, लेकिन सी के लिए क्या करोगे? मैं अगर क्वेश्चन लिखूँ, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास -2, इंटीग्रेशन का साइन आ गया नीचे, क्या एक्स प्लस सॉरी एस आ गया, बी की वैल्यू कितनी आई है 2, नीचे क्या आएगा एक्स प्लस 7 था और सी कितना आया था 5, लेकिन एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया है ना, ऐसी तो +1 करके इंटीग्रेशन करते हैं ना। और आप देखो जिनको ये नहीं मालूम वो इसको भी टी पुट करेंगे, अगर कितना लेंदी हो जाए। तो रक्षण कितनी देर तक मैच करता है? तो 2-3 घंटा रोज, 2 घंटा जरूरी है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि 2 घंटे, क्योंकि जिस तरह से तू पकड़ लेता है 2 घंटा चाहिए 5 दिन लगातार। फिर क्या होता है कि मुश्किल भी लगता है, 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं लगता। ये ईगो की थ्योरी उठाओगे ना तो मैं बता रहा हूँ 4 बार नींद आएगी बीच में। और 12th में ज्यादा थ्योरी है, 11th इंटरेस्टिंग, पहले वो चीज 12th में होती है। पर लाते हैं यार हाँ जी, आ गया जी आंसर। तीसरे पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, ये आ गया आंसर, देखना। बोलो। हाँ हाँ, बेटे वो स्लिप ऑफ पेन है, लाओ क्वेश्चन। हिंदी रहेगा क्वेश्चन। मिल नहीं रहा है यार क्वेश्चन एक। 9, चलो मैं करवा ही देता हूँ, मेरे को भी मिल नहीं रहा। एनीवे, मैं करा रहा हूँ, लिखें। कल तक तो था ये है क्वेश्चन सर, ये करके दिखा दो, 4 मार्क कर लिया। और मुझे मालूम है तुम में से अधिकतर बच्चे ये करते, अधिकतर।
बताइए कैसे करेंगे? पहला चांस सृष्टि बेटा तुझे। नहीं बच्चे, EX को नहीं करेंगे बच्चे, तूने करा हुआ है हाँ, XEX को। लेकिन ध्यान से देख, अगर तू XEX को टी पुट करेगी मेरी बच्ची, तो तुझे ऊपर प्रोडक्ट रूल याद होगा, तो EX से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दे, बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देख रहे हो आप ताकत, देख रहे हो अपने अंदर कितनी ज्यादा है तुम्हारे अंदर। और सबसे बड़ी ताकत पता है क्या तुम्हारी, कि तुम किसी की सबकी बातों को ना एक्सेप्ट कर लेते हो, बुरा नहीं मानते, ईगो में नहीं पड़ जाते। ये देखो EX से मल्टीप्लाइड, और आप XEX को क्या पुट कर दोगे आप, P पुट। में कुछ है, पेपर है ना, बड़ा पेपर है। नहीं नहीं, लेकिन पेपर आसान है ये बात ध्यान रख लेना। पेपर आसान है ये बात ध्यान रख लेना, पेपर मुश्किल नहीं है। काम भी तो होता है, ये देख लो, ये देख लो। सुनो, अभी कोई मैसेज तो नहीं आया SBI से, सैटरडे संडे वो तो मैसेज तो आना चाहिए था, ऐसे में क्या हो जाता है अगर वो 2-3 दिन कंफर्म। हाँ जी, एक से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब XEX को डिवाइड कर दो, XEX को। देख रहे लॉजिक बन गया ना सर, देखा जाए तो। दो पार्ट्स कराए, दो रह गए हैं, तो मंडे को ही हो पाएंगे। आप वो कोशिश कर लो बेटा, आ सकता है, कोशिश कर, वादा मत कर, कोशिश कर लो। वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। इसमें फर्स्ट टर्म भी आता है, टर्म पेपर भी है यहाँ पर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हाँ, तैयारी हो गई सर, लग रहा है शक्ल तो देखो। कल ले दो, मैं तो कह रहा हूँ। पहले आ सकते थे नहीं, कल आदमी लास्ट वीक बैठ के पेपर बना लिया था। क्या बता रहे, हम ये बता रहे तो सब तो नेगेटिव वाइब्स भी आ रही है, आप तो सस्ते में वाइब्स भी आ रही है। अच्छा होगा, आप कह रहे नहीं जैसे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिव वाइब्स सब तू ये देख लो, ABC की वैल्यू बता दो क्या क्या है। चलो आपके लिए बता दो, A1 B-1 C-1। पता कैसे आएंगे वो, LCM लेके है ना, इंटीग्रेशन करके दिखाते हो जरा। फ्राइडे, आज है फ्राइडे, मंडे they will definitely be able to do, अगले फ्राइडे खत्म हो जाएगा, बस संडे को मंडे पूरा कर देगा, जल्दी कर देंगे। एक आधी क्लास बीच में कर दूँ ना मैं इनकी, ताकि मैं इनको रिवाइज करा दूँ देखकर, और मैं उससे भी पूछ लूँगा कि वो कब जल्दी आ सकती है या कब बाकी होगा। सारा समझ लो, बस हो गया इंटीग्रेशन खत्म।
पुराना ही रिवाइज करते रहना। मैं अभी होमवर्क पोस्ट कर दूंगा, वैसे तो अभी कर रहा हूँ जब तुम टेस्ट। और टी के बदले क्या पुट कर दोगे? एक्स। ठीक है। फिर शीट्स ली हुई है, किससे ली है ये शीट्स? यही करते रहते हो, कभी विनीत सर से शीट्स, कभी दोस्त से मांग ली, कभी विजय से। हर बार ही तुम वही लाते हो, पिछली बार भी यही रजिस्टर लाए हुए थे। ये देख लो कितनी शीट्स हैं। चार में से दो तो बचा लेते उसकी। नॉट गुड यार। आ गया? पुट कर दिया एक्स ई एक्स। पुट कर दिया भाई, एक्स ई एक्स पुट कर दिया यहाँ डी के बदले। तो थोड़ी ना आ जाएगा आंसर। चलो अब धीरे धीरे पेपर देना अभी, ठीक। बहुत आसान पेपर है, मैं बता रहा हूँ आपको, टेक्स्ट भी बहुत आसान है। दूसरी शीट्स नया स्टॉक आया उसमें से 1 टन इसके घर में मिले। हाँ, अरे आशिक कर लेगी बच्चे तुम। बहुत आसान है बेटा, तू करके देख। परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन है, टी पुट करने वाले क्वेश्चन बहुत, और कुछ वीडियोस भेजे थे एग्जैक्ट फॉर्मूला। स्पेशल में फॉर्मूला, तो स्पेशल में आज अलाउ कर दूं पेज नंबर 28 सर। पेज नंबर 28 चेक कर सकते हो तुम, अगर फॉर्मूला फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो रही है, ओनली इन केस आप कंफ्यूज है तो। क्या मैं असाइनमेंट नहीं लाया तो हाँ। हाँ। कल और परसों आखिरी डेट है इश्कीरत और खुशी, शुभम। ओके सर। ओके ओके गे सर। बसु गे बसु गे बसु।